हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो आज जो है कई दिन में वीडियोस आ रही हैं बिकॉज हमारे घर पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, साथ के साथ मुझे भी खांसी वगैरह हुई है, तो वो बार बार धसका सा बीच में लग जाता है ना, तो उस वजह से वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और लास्ट वीडियो में देखिए हमने कवर करा तो वो था प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट करते हैं ना। बाकी आज हम कवर करने वाले हैं वो है स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो उसका जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे, साथ के साथ उसकी जो स्ट्रक्चर है उस पर हम फोकस करेंगे। तो अब जो है कंटिन्यूसली आपको वीडियोस अपडेट होती रहेंगी और जो नोट्स वगैरह हैं आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, अपडेट कर दूंगा फार्मेसी वाला ऐप पे, वो अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए ये हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, तो बात करते हैं देखिए सबसे पहले कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। देखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसकी? बैक्टीरिया की। यानी कि जब हम बैक्टीरिया को, तो देखिए बिना माइक्रोस्कोप के हम बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, और उनको देखने के बाद भी जब हम उनके कंपोनेंट्स बोले तो उसकी जो सेल है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक जैसे हमारी खुद की सेल होती है। जब हमने अपनी सेल के बारे में पढ़ा था तो उसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया होता था, साइटोप्लाज्म होता था, सेल मेम्ब्रेन होती थी, और भी बहुत सारे उसमें जो हमारे कंपोनेंट्स हैं लाइक राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, ये जो सारी चीज़ें हैं उनके बारे में हमने स्टडी करी थी। ठीक इसी तरीके से अब जो है हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे किसकी सेल की? बैक्टीरिया के सेल की। तो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या सेल बिल्कुल हमारे जैसे ही होती है या फिर क्या चीज़ें उसमें ज़्यादा या फिर कम होती है, वो जो सारी स्टडी है वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो सिंपली सबसे पहले आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है कि जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत ही स्मॉल यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर मतलब इसमें केवल एक ही सेल होती है, कई सेलों से मिलकर नहीं बना होता है, सिंपली एक सेल होती है, और जो कि हम केवल माइक्रोस्कोप से ही इसको देख सकते हैं, इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो सिंपल सी टर्म मैंने यहाँ पे ये यूज़ करी है। बाकी ये जो हमारे प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, आप चेकआउट कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो को। और इसमें जो है डीएनए और आरएनए ये दोनों ही कंटेन करता है। तो पहले देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे आपको समझा दूँ। थोड़ा टफ सा आपको थोड़ा नज़र आ रहा होगा क्यों घिचपिच सी हो गई है, लेकिन मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई यहाँ पे कर दूंगा। तो सबसे पहले आप बाहर देखोगे, इसमें ये ब्लू मेम्ब्रेन है, ब्लू एक लेयर आपको नज़र आ रही है, तो ये है इसका कैप्सूल। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये है इसका कैप्सूल। कैप्सूल बोले तो एक ऐसा कोई भी बाहर का एनवेलप या बोले तो बाहर का कवरिंग जो कि हमारे बैक्टीरिया को बचा के रखता है, किससे? जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारी बॉडी में, जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो इंगल्फ कर लेते हैं, तो ये उससे हमको मतलब बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा इसके बाद सेकंड लेयर आपको जो वायलेट में थोड़ी ये गुलाबी कलर में नज़र आएगी, ये है इसके बीच में सेल वॉल। इसमें पहले कैप्सूल है, फिर सेल वॉल है, और तीसरी जो है वो आपको नज़र आएगी वो है आपकी सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से 3 लेयर्स होती हैं इसमें। उसके बाद में बात करें, इसमें ये अंदर तो साइटोप्लाज्म ही होता है, और यहाँ पे जो डीएनए आपको नज़र आ रहा है इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है। आप देख रहे होंगे डायरेक्टली इसमें पड़ा है, ये साइटोप्लाज्म में ऐसे ही फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है, तो इसका ये न्यूक्लियोइड हुआ। बाकी बात करें, देखिए यहाँ पे ये आपको ग्रीन कलर में जो नज़र आ रहे हैं ये है इसके प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या मतलब? यहाँ पे भी जैसे डीएनए बीच में तो होता ही होता है, साथ के साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसको हम बैक्टीरिया में प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, सबके बारे में अभी हम हर एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। बाकी फिलहाल मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। और ये आपको जो ये नज़र आ रहे हैं इस टाइप के रोड टाइप में, ये जो सारे हैं, तो ये हमारे राइबोसोम हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। और यहाँ पे ये विलू में जो आपको ये इंक्लूजन बॉडीज नज़र आ रही है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा बैक्टीरिया होता है कुछ पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल को स्टोर करता है, जो कि उसके वही डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर, इसको हम फ्लैजेलम बोलते हैं, बोले तो फ्लैजेला बोलते हैं, जो कि इसके मूवमेंट में जैसे ये इस तरीके से जैसे तैरता है जैसे मछली की तरह, इस तरीके से जब ये चलता है तो फ्लैजेलम जो है ये इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। यहाँ पे भी ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं साइड में, इसके कैप्सूल के साइड में, इसको हम पिलाई बोलते हैं। इन पिलाई का क्या काम होता है? जैसे ही हमारी सेल के अंदर जाती है, बोले तो हमारी बॉडी के अंदर जब जाती हैं तो ये जो है हमारी सेल से अटैच होती हैं। बोले तो अभी मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज ये हमारी सेल है, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया की सेल है इन्हीं पिलाई की वजह से दूसरी जो सेल है उस पर ये अटैच हो पाती है, मतलब कि उसको अडहेयर कर पाती है। तो ये इसका काम हुआ।
तो इतना आपको समझ आ गया। बाकी आपको थोड़ा यहाँ पे एक पॉइंट सही नज़र आ रहा होगा, ये है आपका मीसोसोम। मीसोसोम एक ऐसा पार्ट होता है बैक्टीरिया का जो कि रेस्पायरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बोले तो बैक्टीरिया यहीं से अपना सारा रेस्पायरेशन करता है। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। वैसे तो फिलहाल इनकी थ्योरी हमने पढ़ लेनी है, सारे कंपोनेंट्स हैं, इनके बारे में वन बाई वन हम बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहला है कैप्सूल। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कैप्सूल क्या है। कैप्सूल एक बाहरी एक आवरण बोल सकते हैं, एक एनवेलप बोल सकते हैं, खोल बोल सकते हैं, जो कि हमारे बैक्टीरिया को अभी थोड़ा मैं अभी आपको कहीं बताता हूँ, कोई पेज खाली हो। तो जैसे हमारा बैक्टीरिया है, ये जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन नहीं बोल सकते, मतलब एक एनवेलप आप बोल सकते हैं, खोल बोल सकते हैं, जो कि बैक्टीरिया को कवर करके रखता है। एंड इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया। इट हैज़ फैटल प्रॉपर्टी दैट कॉज डिसीज, यानी कि एक्चुअली में जो डिसीज कॉज करता है ना, उसी के अंदर यानी कि हमारे कैप्सूल के अंदर ही वो प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर डिसीज होती है। तो यहाँ पे ये आपको समझ आ गया। बाकी ये जो है 98% वाटर से मिलकर बना होता है और 2% इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होती है। तो नॉर्मल सी बस यही बातें हमने समझनी है। सेकंड देखिए सेल वॉल। देखिए उसके बाद जैसे कि हमारे यहाँ पे कैप्सूल खत्म होता है, इसके अंदर आती है सेल वॉल। देखिए सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर होती है। हमारी जो मतलब कि ह्यूमन सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, बल्कि जो प्लांट की जो सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल का काम क्या होता है, ये भी एक हमें हमारा जो बैक्टीरिया है उसकी सेल का शेप देती है, उसको ये मेंटेन करके रखती है। बात करें देखिए जो हमारी सेल वॉल है उसी के बेस पर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, जो आप पढ़ते भी आए होंगे, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव यानी कि जिसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, यानी कि मोटी सेल वॉल होती है, और उसमें जो है 20 से 80 लेयर होती हैं किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकोन की। यानी कि जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। अगर उसमें मोटी उसकी लेयर है, थिक लेयर है, तो वो जो हमारे बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं। और जिसके अंदर जो सेल वॉल है वो थिन होती है, पतली होती है, केवल 7 से 8 लेयर होती हैं पेप्टाइडोग्लाइकोन की, तो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो ये इतना आपने सेल वॉल के बारे में लिखना है। बाकी नेक्स्ट देखिए सेल मेम्ब्रेन। तो जैसे कि सेल मेम्ब्रेन की बात करें, ये भी एक तरीके से शेप ही देती है, जो कि सेल वॉल जैसे कि हमारी सेकंड लेयर, तो उसके बाद थर्ड जो लेयर आएगी वो हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। एंड इट सेपरेट सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म, यानी कि ये जो है साइटोप्लाज्म को सेल वॉल से सेपरेट करती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि जो सबसे इंटरमोस्ट जो इनर लेयर है वो आपकी यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, फिर सेल वॉल है, फिर जो है कैप्सूल है। तो तीनों लेयर के बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, कोई दूसरा पॉइंट होगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखिए वो है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड की बात करें तो ये जो है हमारा न्यूक्लियस होता है, जो कि वेल डेवलप नहीं होता है, यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है। अगर आप बात करें जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें न्यूक्लियस जैसे इस तरीके से होता है, तो वो कवर भी होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से। तो इस तरीके से बैक्टीरिया में ये नहीं होता है, इसलिए उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में फ्लोट यानी कि तैरता रहता है। बस आपने इतना पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट है फ्लैजेला। फ्लैजेला जो कि मैंने दिखाया ही था, यानी कि जो कि मोटिलिटी में हेल्प करता है, बैक्टीरिया के मोशन में ये हेल्प करता है, ये हमारे फ्लैजेला है। तो ये जो है हमारे थिन लेयर होती हैं, वो थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है मोटिलिटी के लिए। एंड बात करें इनकी लंबाई और डायामीटर की, तो लंबाई होती है इनकी 3 से 20 माइक्रोमीटर, एंड इसका जो डायामीटर है बोले तो इसकी जो विड्थ है वो होती है आपकी 0.01 से 0.02 माइक्रोमीटर। तो ये इसके बारे में बस आपने इतना लिख देना है। बस आपने काम ध्यान रखना है कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मोटिलिटी यानी कि मोशन के लिए। नेक्स्ट है पिलाई या फिम्ब्रिया, जो कि इसके साइड में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ पे देखी थी साइड वाली हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मैंने स्टार्टिंग में बोला था इनका काम क्या है। तो ये भी हमारे एक थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि छोटी होती हैं फ्लैजेला से। ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करती हैं, बल्कि ये हेल्प करती हैं अटैचमेंट में, यानी कि जो हमारा बैक्टीरिया है किसी दूसरे सेल से जब वो अटैच होता है उसकी सरफेस से, तो वहाँ पे एडहेशन के लिए ये जो है रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये है आपकी पिलाई। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि मटेरियल हमारा अंदर होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो साइटोप्लाज्म की बात करें तो उसमें केवल राइबोसोम ही होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं, या फिर कुछ प्रोटीन्स वगैरह होती हैं। बाकी जो अदर जैसे कि यूकैरियोट्स में होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस या माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो इसमें एब्सेंट होते हैं।
ये बात ध्यान रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी यानी कि ये कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो कि ग्लाइकोजन या फिर स्टार्च से मिलकर के बने होते हैं। आप बोल सकते हैं ये जो है स्टोर्ड फॉर्म होती है किसी फूड की, जो कि बैक्टीरिया के बाद में काम आती है जब इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है फूड के पार्टिकल्स को स्टोर करके रखते हैं, कौन? इंक्लूजन बॉडी। तो आपने इतना समझ लिया। नेक्स्ट है म्यूसोसोम। म्यूसोसोम ये क्या होते हैं? ये हमारी रेस्पिरेटरी साइट होती है बैक्टीरिया में, यानी कि यहीं पर रेस्पिरेशन होता है, यहीं पे जो है वो एनर्जी वगैरह उनके लिए जनरेट होती है। ये म्यूसोसोम का यहाँ पे काम है। नेक्स्ट राइबोसोम, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। तो इसमें जो है स्मॉल राइबोसोम होते हैं इन कंपैरिजन टू जो हमारी सेल में होते हैं वो 80S होते हैं। तो यहाँ पे 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जैसे कि मैंने बोला था कि एक डीएनए तो देखिए हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया के बीच में होगा ही, जो कि फ्लोट करता रहता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डीएनए जैसे इस तरीके से ये डबल डीएनए कुछ इस तरीके से जो ग्रीन में मैंने शो कर रखे हैं, तो वहाँ भी डीएनए होता है, उसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, जो कि उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई सारे इसके कंपोनेंट्स थे किसके? बैक्टीरिया के। तो अभी तक जो हमने देखा है वो देखा है कि बैक्टीरिया जो है वो क्या है और उसकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। बात करें जो हम उसको डिटेल में जब देख पाते हैं तो जो उसकी स्ट्रक्चर नज़र आती है, हमने उसकी स्टडी अभी करी है। बात करते हैं इसके मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, कि बैक्टीरिया जब हम देखते हैं उसके शेप के आधार पे किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, वो कितने टाइप्स का होता है। तो वही है, देखिए यहाँ पे आप देखोगे 5 टाइप्स के हमारे बैक्टीरिया होते हैं। पहला है देखिए कोकी। कोकी का मतलब होता है जो कि ओवल शेप के होते हैं, बोले तो जो राउंड शेप के होते हैं, उनका जो शेप है कुछ इस तरीके से होता है, वो हमारे कोकी कहलाते हैं। दूसरा है वैसली। वैसली बोले तो रोड शेप, उनका जो आकार है इस तरीके से रोड के जैसा होता है, ये हमारे वैसली होते हैं। तीसरा है स्पाइरली। स्पाइरली बोलने का मतलब है स्प्रिंग, यानी कि हेलिकल रोड। हेलिकल कहने का मतलब जैसे कि हमारा हेलिकल डीएनए होता है, कुछ इस तरीके से ये होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे स्पाइरली। एंड बाइब्रियस। बाइब्रियस मीन्स कोमा शेप, जैसे कि कोमा होता है, जैसे कि हम इस तरीके से कोमा लगाते हैं, तो कुछ इस तरीके से ही ये इस आकार के होते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए बाइब्रियस। और इसके अलावा इसमें है एक स्पाइरोचेट्स। स्पाइरोचेट्स यानी कि जो स्पाइरल या कोइल्ड शेप के होते हैं, जैसे कि स्पाइरल, जैसे कि ये भी स्पाइरल है, जो आपको ये घूम घूम के नज़र आ रही है, जो सारी काली काली हैं, ये कुछ इस शेप के होते हैं, यानी कि इस तरीके से उनका शेप होता है। वो जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे, वो स्पाइरोचेट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे अभी आपने इनको देख लिया है, इनके फर्दर भी कई टाइप्स होते हैं, तो बारी बारी से हम देखते हैं। सबसे पहले है देखिए कोकी। देखिए कोकी का मतलब समझिए। कोकी जो वर्ड आया है, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं, यहाँ पे जो कोकी जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब है कोकोस। कोकोस। कोकोस जो है एक फल का नाम है, जिसका मतलब होता है वेरी। वेरी एक ऐसा फल है जिसका जो शेप है वो अंडेकार ऐसे गोलाकार होता है। तो कोकी यानी कि जो बैक्टीरिया गोलाकार होते हैं वो कोकी कहलाते हैं। जैसे कि माइक्रोकोकस, यानी कि इस तरीके से उनका शेप होता है, और ये अगर सिंगल सेल है तो उसको हम माइक्रोकोकस बोलते हैं। और ये जो कोकी हैं, कोकी के भी कई टाइप्स होते हैं, उनको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। तो पहला देखिए डाइप्लोकोकी। देखिए डाई का मतलब क्या होता है? 2। और प्लोकोकी यानी कि वही कोकी, यानी कि जब दो गोलाकार सेल आपस में मिल जाती हैं, जो उनका जो शेप बनता है, जो वो बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे डाइप्लोकोकी कहलाते हैं। जिसके 2 हमारे इस तरीके से जुड़ के ये हमारे डाइप्लोकोकी। एग्जाम्पल की बात करें जिसकी डाइप्लोकोकस न्यूमोनिया, तो इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है टेट्राकोकी। टेट्रा का क्या मतलब होता है? 4। तो जब 4 ऐसे ही गोलाकार जो सेल्स होती हैं वो मिल जाती हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे टेट्राकोकी कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि गैफिका टेरागेना, ये हमारे टेट्राकोकी। बात करते हैं नेक्स्ट है देखिए स्ट्रेप्टोकोकी। स्ट्रेप्टो का मतलब देखिए होता है चैन। स्ट्रेप्टो प्लस कोकी, यानी कि जब जो गोल गोल ऐसे जोड़ करके वो चैन आकार के होते हैं, तो वो जो कहलाते हैं हमारे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो स्ट्रेप्टोकोका ही कहलाते हैं। तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए स्टेफाइलोकोकी, यानी कि इनका जो अरेंजमेंट होता है वही गोलाकार होंगे ये भी, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट होगा वो इरेगुलर होगा। जैसे कि एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कुछ ग्रेप्स के आकार के कुछ गुच्छे बना लेंगे, और वही हमारे स्टेफाइलोकोकी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सार्केनाई। तो ये सार्केनाई, ये जो भी सार्केनिया आप बोल सकते हैं, तो ये जो प्रेजेंट होते हैं ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, इसमें 8 सेल आप बोल सकते हैं, 8 ऐसे गोलाकार जोड़े होते हैं, कुछ इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। एग्जाम्पल माइक्रोकोकस टेट्रागेना। तो अभी जो हमने देखा है केवल एक टाइप देखा था, यानी कि कोकी के जो टाइप्स थे वो अभी हमने देखे हैं। सेकंड है वैसिली, यानी कि जो रोड शेप के होते हैं।
तो वही सारे बैक्टीरिया जिनका जो शेप है वो रोड शेप होता है। देखिए जो वैसिली जो वर्ड है वो वैसिलस से आया है, ये ग्रीक वर्ड है हमारा वैसिलस। वैसिलस का मतलब होता है स्टिक, यानी कि स्टिक के आकार के। स्टिक कैसी होती है, डंडी हमारी कैसे होती है, कुछ इस तरीके से होती है। तो वही है, ये आपका शेप आपको नज़र आ रहा होगा। एग्जाम्पल इसकी वैसिलस एंथ्रासिस है। ठीक है, इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, तो देखते हैं। देखिए पहला इसका टाइप है वो है डाइप्लोवैसिली, यानी कि जब डाई का मतलब वही 2, यानी कि जब 2 वही वैसिली आकार के सेल्स जुड़ जाती हैं तो वो जो बैक्टीरिया होता है हमारा डाइप्लोवैसिली कहलाता है। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोवैसिली। स्ट्रेप्टो का मतलब मैंने बताया था, यानी कि चैन, जब चैन बना लेते हैं वो जुड़ जुड़ के ऐसे ही रोड शेप वाले, तो वो जो कहलाते हैं हमारे स्ट्रेप्टोवैसिली बैक्टीरिया कहलाते हैं। नेक्स्ट है ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स जो होते हैं उनका जो शेप होता है, पैटर्न जो होता है वो इरेगुलर होता है, यानी कि किसी भी तरीके के वो आपको नज़र आ सकते हैं, लेकिन वो हाँ कई तरीके से गुच्छे में वो नज़र आएंगे जिसमें रोड शेप जो है कुछ सेल्स आपस में जुड़ी होंगी, ये हमारे ट्राइकोम्स। तो ये अभी जो है हमने 2 देख लिए हैं, यानी कि जो हमारे कोकी और वैसिली थे, कोकी एंड वैसिली दोनों कवर हो गए। हम 3 यानी कि स्पाइरली, वाइब्रियस एंड स्पाइरोचेट्स के बारे में देखते हैं। बहुत ही आसान है। वाइब्रियस, तीसरा हमारा वाइब्रियस, जिसका मतलब है कोमा शेप्ड, यानी कि जिनका जो आकार वो कोमा की तरह होता है, जैसे कोमा हम ऐसे लगाते हैं, तो वही शेप के हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे वाइब्रियस कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसकी वाइब्रियो कोमा। ठीक है, आसान है समझने के लिए। नेक्स्ट है स्पाइरली। स्पाइरली यानी कि इनका जो शेप होता है स्प्रिंग के आकार का होता है, साथ के साथ हेलिकल शेप होता है। हेलिकल यानी कि डबल हेलिक्स में वो होंगी ज़्यादातर इस तरीके से, वही कुछ इस तरीके से स्प्रिंग होगी, या फिर कुछ इस तरीके से शेप होगा, फिर इस तरीके से यहाँ से स्प्रिंग से निकली होंगी। तो ये जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो स्पाइरली कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसके स्पाइरलियम रूपेरम है। तो ये है आपका एग्जाम्पल। बात करते हैं लास्ट जो टाइप बचा है बैक्टीरिया का, वो है स्पाइरोचेट्स। स्पाइरोचेट्स की बात करें, जैसे कि मैंने बोला तो ये जो है स्पाइरल, यानी कि जैसे हमारे ये स्पाइरल बोलते हैं ना, इस जो नोटबुक है उसको भी हम स्पाइरल बोलते हैं, तो इस तरीके से जो सर्कल में होते हैं वो हमारे स्पाइरो चेट्स कहलाते हैं। जैसे कि मैंने ये रिंग आपको नज़र आ रही होगी स्पाइरल, तो ये आपको दिखा रखी है। तो यहाँ पे ये जो है टाइप्स कवर होते हैं कि कितने टाइप्स का हमारा बैक्टीरिया होता है। तो अभी हमने देखा है, कवर जो किया है, बात करें जो कवर करे हैं हमने, वो है उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड उसका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये जो है इतना हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया एंड इसके जो भी फिजिकल पैरामीटर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।